हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। नया साल भी ये मेरा सेकंड वीडियो आ रहा है और मैं आपको इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि नया साल अच्छे से जाए, ठीक है, और आपकी जो मनोकामना है काम के थ्रू चाहे जैसे भी हो वो पूरी हो, ठीक है। और एक चीज मैं इसके अपने वीडियो में आज बताने वाला हूँ आपको बारे में। आपने सुना भी होगा बाबा बेंगा, ठीक है। बाबा बेंगा जो उनकी भविष्यवाणी बहुत दिन से चली आ रही है, ठीक है, और बहुत भविष्यवाणी उनकी सच भी मतलब सच हुई है बहुत। और इसलिए उनका नाम जो है जब जब ये नया साल आता है ना तब तो उनका नाम जो है दोस्तों एक लिया ही जाता है एक बार न एक बार बाबा बेंगा का। हर जगह आपने न्यूज में भी देखा होगा कि बाबा बेंगा की भविष्यवाणी क्या आया है इस बार, देश दुनिया के बारे में क्या उनकी भविष्यवाणी है। तो इसी के मतलब सिलसिले में मैं कुछ उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आखिर कौन थी ये बाबा बेंगा, ठीक है। तो असल में बाबा वेंगालिया पांडेवा गुस्तेरवा, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है और हम लोग उनको बाबा बेंगा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं उनका नाम, ये कैसे पड़ा, उसकी भी एक इंटरेस्टेड कहानी है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि बाबा बेंगा का जो जब वो छोटी थी, ठीक है, तो वो अपने भाई बहन के साथ जो है एक खेत में, खेत होता है मैदान होता है, वहां वो हमेशा वो खेलती थी और आम उस दिन वो खेल रही थी, ठीक है। सब कुछ उनका लाइफ में जो है आराम से चल रहा था। वो भी एक आम इंसान ही थी और सब कुछ उनके लाइफ में जो है जैसे सब बच्चों का होता है उनका लाइफ भी वैसे ही पार हो रहा था, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो जो है सभी अपने भाई बहन के साथ जो है वो एक ग्राउंड में खेल रही थी और कहा जाता है कि तभी एक बहुत बड़ी तूफान आई और इतना बड़ा तूफान आया और जैसे ही वो तूफान आया वो पूरा आंधी तूफान आया, उनके सब भाई बहन जो है वहां से भाग गए क्योंकि इतनी तूफान आ रही है, बारिश आ रही है, सब भाग गए। अब बाबा बेंगा क्या जो थी वो बच्ची थी, वही 10-11 साल की होगी वो। उसके बाद क्या था कि वो गिर गई और कहा जाता है कि ऊपर से एक वज्रपात जो होता है, जो बिजली गड़कता है, वो अचानक जो है एक गड़का और उनके तरफ बढ़ा और वो वहीं पर बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो फिर उस थोड़ी देर बाद उनको घर ले जाया गया तो वो चेकअप वुकअप हुआ तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वो जो वज्रपात से ना उनकी आंखें चली गई थी, वो कभी अब देख नहीं सकती थी, ठीक है ना। वो जो बच्ची आगे चल के जब फिर जो थोड़ी सी वो बड़ी हुई तो वो कुछ कुछ अपने घर तरफ आस पड़ोसी मतलब वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन कुछ भविष्यवाणी करने लगी वो, ठीक है ना, कि हाँ मुझे लगता कैसा होगा। तो उनकी भविष्यवाणी जो वो सच हो जाती। बहुत कुछ अपने घर तरफ भविष्यवाणी जो जो बोलती वो लगभग ऑलमोस्ट सच ही हो जाता। तो इसको सब चमत्कार के रूप में ले मतलब सब लेने लगे। वो थोड़ी सी और बड़ी हुई तो वो और पॉपुलर हो गई कि भाई ये तो भविष्यवाणी करती है। वो भविष्यवाणी करने लगी, करते करते वो जो है एक अच्छी जो है भविष्यवाणी जो है कहने लगी, ठीक है, क्योंकि वो जब जब जो जो बोलती वो लगभग सच हो जाता। फिर जो वो इतनी फेमस हो गई कि वो देश दुनिया के बारे में भी भविष्यवाणी कहने लगी कि यार ये इसमें ऐसे होगा, उसमें वैसे होगा, इस देश में ये होने वाला है। उनको पता नहीं, सब बोलते थे कि उनको सब कुछ जो है जब वो कुछ दिखती नहीं थी नहीं, जब वो सोती थी ना तो उनको सब कुछ अपने माइंड में दिखता था कि ऐसा हो रहा है और वही वो जो है बोलती थी। सब ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी बहुत सी जब वो बहुत बड़ी हो गई है तो वो उनकी भविष्यवाणी ऑलमोस्ट बहुत सच होने लगी। तब से उनका नाम जो है समाज ने उनको बाबा बेंगा का नाम उनको दिया गया। जब वो फेमस हो गई कि हाँ वो जो है बाबा बेंगा के नाम से आगे चल के वो प्रसिद्ध हो गई और उन्होंने बहुत भविष्यवाणी की है। 2050 तक उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है और वो लिखी हुई है किताब में। उससे भी अधिक वो भविष्यवाणी कर चुकी हैं। 2050 से भी ज्यादा भविष्यवाणी की है दोस्तों, ठीक है। उनकी बहुत सी भविष्यवाणी सच भी हुई है, ठीक है, जैसे कि बराक ओबामा का जो है राष्ट्रपति बनना, ठीक है। फिर 9/11 का हमला जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ। फिर आपका जो है ISI आतंकी जो संगठन है उनका मतलब आना, ठीक है, मतलब इसमें तो वो भी सच हुआ है उनका। और उसके बाद जो है जो सुनामी 2004 के आए थे दोस्तों, वो सब भविष्यवाणी बाबा बेंगा पहले से कर चुकी थी कि ये सब होने वाला है और वो हो गया।
तब से वो जो और विख्यात हो गई, फेमस हो गई कि उनकी कही हुई बातें लगभग सच होती है दोस्तों। ठीक है, तो 2026 में वो क्या भविष्यवाणी की है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2026 की उनकी सबसे पहली भविष्यवाणी है कि दोस्तों एआई का जो है जमाना, अभी 2026 में एआई जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। हर फील्ड में एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आने वाला है, हर आपका सेक्टर में आने वाला है। और उनकी दूसरी भविष्यवाणी है कि जो है थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। ठीक है, और ताइवान पे कब्जा वगैरह लोग कर सकते हैं। और उनकी एक और भविष्यवाणी है कि 2026 में जो है महामारी, बहुत ज्यादा मात्रा में महामारी, जैसे 2020 में आया था महामारी एक कोरोना, तो 2026 में वैसा कुछ आ सकता है महामारी। ठीक है ना, तो इस तरह से वो भविष्यवाणी मतलब की है कि उस टाइप का भविष्यवाणी इस साल भी देखने को हमें मिल सकता है। और उनकी एक भविष्यवाणी है कि इस साल जो है हमें जो एलियन होते हैं उनसे हम लोग का संपर्क हो सकता है। ठीक है ना, एलियन से हमारा टकराव कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है, वो सब ये भविष्यवाणी कर चुकी हैं। और जो है बैंकिंग सेक्टर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, होगा। ठीक है ना, तो वो भी ये भविष्यवाणी कर चुकी है। तो लगभग उनकी भविष्यवाणी तो बहुत है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम के लिए है, वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में दोस्तों बता दिया हूं। ठीक है ना, बाकी बात आगे कुछ जानने के लिए मेरे वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर करना मत भूलिए। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।